છો બધા મજામાં જ હશો અને ઘરે રહીને અભ્યાસ પણ કરતા હશો એવી આપણે આશા રાખીએ છીએ। અભ્યાસમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે ફોન દ્વારા અમને જણાવી પણ શકો છો। તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે એક નવો જ વિષય અને નવો જ એકમ, અત્યાર સુધી આપણે ગુજરાતીના એકમો છે એનો અભ્યાસ કરેલો છે। આજે આપણે આપણી રાષ્ટ્રભાષા એટલે કે हिंदी विषय नो अभ्यास करवाना चाहिए। हिंदी भाषा बहुत मीठी भाषा है, बहुत ही प्यारी भाषा है। तो आज हम इस लेक्चर में हिंदी भाषा में ही पढ़ेंगे ताकि हमें हिंदी का ज़्यादा से ज़्यादा परिचय हो। तो आज हम 5वीं कक्षा के हमारे कविता है नन्हा मुन्ना राही हूँ, इस कविता का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस कविता को जिसने लिखा है, इस कविता का कवि है शकील बदायूनी जी। शकील बदायूनी जी, यहाँ आप उसका चित्र देख सकते हो। बहुत ही प्यारा काव्य लिखा है और प्यारा है क्योंकि ये काव्य जिसका नाम है नन्हा मुन्ना राही हूँ, ये काव्य देशभक्ति से भरा हुआ है। और देशभक्ति से भरी हुई बात बताइए किसको पसंद नहीं आती होगी। तो इस काव्य के अंदर एक बालक है। सबसे पहले हम काव्य के अंदर क्या कहा गया है उसको एक दृष्टि से देख लेते हैं, बाद में पूरा काव्य पंक्ति बाय पंक्ति देखेंगे। एक बालक है, वो बालक के अंदर कुछ भावनाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं जो इस काव्य के माध्यम से वो हमारे समक्ष रख रखा है। आपके अंदर भी देश के प्रति अनेक भावनाएं रही होगी कि मैं मेरे देश के लिए क्या करूं, मेरा देश आगे बढ़े इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ सूझता नहीं है कि हम क्या करें तो वो देश सेवा कहलाती है। काव्य के अंत में मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा कि एक छोटा सा बालक, बूढ़ा, नौजवान सरहद पे गए बिना भी देश की सेवा अच्छी तरह से कर सकता है, तिरंगे की शान अच्छी तरह से रख सकता है। तो इस काव्य के अंदर एक बालक के अंदर ऐसी ही कुछ भावनाएं हमें दिखाई दे रही है। तो ये काव्य बहुत ही प्यारा और गेय काव्य है, इसलिए इसको हम अगर गायन करें तो बहुत प्यारा लगेगा। लेकिन हम इस काव्य की हर एक पंक्ति को गाते जाएंगे और समझते जाएंगे ताकि हमारा समय चाहे व्यर्थ ना जाए। सबसे पहले की पंक्ति है, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्हा मुन्ना मैं राही हूँ। देखिए हमारे पुस्तक के अंदर उस बालक का चित्र भी है, फौजी का ड्रेस यूनिफॉर्म उन्होंने पहना है, हाथ में तिरंगा थामा है। ऐसा प्यारा बालक क्या कह रहा है, नन्हा मुन्ना राही हूँ। राही यानी कि मुसाफिर, मैं यात्री हूँ, मैं निकला हूँ, नन्हा मुन्ना हूँ, लेकिन मैं देश का सिपाही हूँ। देखिए सिपाही यानी देश की रक्षा करने वाला। एक छोटे से बालक के अंदर कैसी सुंदर भावनाएं है कि मैं नन्हा मुन्ना जरूर हूँ लेकिन मैं अपने देश का सिपाही हूँ। तो हमारे अंदर भी ये भावना होनी चाहिए कि हर एक बालक देश का सिपाही है, हर एक बालक देश की रक्षा कर सकता है, हर एक बालक देश का सिर ऊंचा उठा सकता है। क्योंकि आज आप बालक है, कल नौजवान बनेंगे और इस देश की धरोहर आपको ही संभालनी होगी। तो बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आगे ये बालक कहता है, कैसा बालक है, जो
कभी डरता नहीं, इसीलिए वो कहता है रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी रास्ते पे जाऊं तो मैं डरूंगा नहीं। देखिए, देश का सर ऊंचा रखने वाला बालक कभी किसी से डरता नहीं है। ये बालक भी वैसा ही है। तो ये बालक कहता है कि रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, चाहे मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं डरूंगा नहीं। मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम। हर एक बालक की एक मंजिल होती है, हर एक व्यक्ति की एक मंजिल होनी चाहिए। मंजिल यानी ध्येय, हमें क्या करना है, ये हमने जब तय किया है तो वो हमारी मंजिल बन जाती है। तो ये बालक कहता है कि जब तक मैंने जो तय किया है, मेरे ध्येय तक मैं नहीं पहुंचूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं लूंगा नहीं दम, यानी कि मैं आराम नहीं करूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा, यानी कि मैं अपने ध्येय की ओर आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। दाहिने बाएं थम। देखिए, इसका अर्थ हमें कुछ नहीं करना है। दाहिने बाएं हम परेड देखते हैं। 26वीं जनवरी, 15वीं अगस्त वो जब स्कूल के अंदर प्रोग्राम होता है तो स्कूल के अंदर बच्चे परेड करते हैं। वो दाहिने यानी ડાબા અને જમણો, ડાબો અને જમણો પગ છે ઊંચો નીચો કરે છે અને આ એનો તાલ છે। दाहिने बाएं थम। चलिए आगे बालक की क्या सोच है, उसके अंदर क्या भावनाएं है देश के प्रति। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहां, हरे हरे खेत लहराएंगे वहां, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहां वहां, अगर कड़ी धूप होगी फिर भी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। धूप के अंदर भी मैं अपना पसीना बहाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे देश के खेत को मैं हरा भरा बनाऊंगा, मेरे देश के खेत के अंदर मैं अन्न पकाऊंगा, मेरे देश के गरीबों का मैं पेट भरूंगा, मेरे देश के लोगों को मैं मदद रूप बनूंगा। तो ऐसी भावनाएं है। धूप होगी तो मैं घर में नहीं बैठूंगा, धूप होगी फिर भी मैं पसीना बहाऊंगा यानी मैं मेहनत करूंगा, कड़ी मेहनत करूंगा, क्योंकि कड़ी मेहनत करके ही मैं हरे हरे खेत लहराऊंगा। ऐसी बात ये बालक करता है। आगे ये बालक उसी पंक्ति में कहता है कि धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। इस धरती के ऊपर कोई पापी जन्म नहीं ले सकेगा। ऐसी उसकी भावनाएं है, उसकी ऐसी इच्छा है कि मैं ऐसा काम करूंगा कि कोई व्यक्ति पाप न करे, कोई व्यक्ति खराब कार्य न करे, ऐसी मेरी इच्छा है। आगे, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, हे बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। देखिए, मैं बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा। कैसी उसकी बढ़िया सोच है। देखिए, मैं बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, मैं देश को कुछ मदद करूंगा ताकि मेरा देश आगे बढ़ सके, दुनिया की आंखों का
तारा बनूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा अपने देश के लिए कि मैं पूरी दुनिया में जाना जा सकूं कि ये भारत का लड़का है, ये भारत की संतान है। ऐसा मैं कुछ कार्य करूंगा कि सारे देश, दुनिया के सारे लोग मुझे पहचान सके। जैसे आकाश के अंदर जो तारा होता है उसको सब लोग देखते हैं, उसी तरह मैं इस तरह चमकूंगा, अपने कार्यों से इस तरह चमकूंगा कि सारी दुनिया मुझे देख सके कि देखो ये भारत की संतान है। ऊंचा रखूंगा तिरंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा। देखिए तिरंगा हमारी आन बान और शान है। 3 रंगों का ये तिरंगा हमारे देश की पहचान है। तो ऐसा तिरंगा केसरी, सफेद और हरा रंग से भरा हुआ ये तिरंगा हर एक भारतवासी की शान है। तो इसको मैं ऊंचा रखूंगा, यानी इस झंडे को तो मैं ऊंचा रखूंगा। मैं ऐसा कार्य करूंगा कि अपने देश का नाम ऊंचा हो। आगे कहते हैं कि शांति की नगरी है मेरा यह वतन। अपने देश के बारे में ये बालक क्या कहता है कि शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, कि शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मेरा देश शांति का देश है, मेरा देश अमन का देश है, मेरा देश प्यार का देश है। मैं सबसे शांति पूर्वक रहूंगा। मेरे देश की यह पहचान है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब है। ऐसी शांति रखने वाला मेरा देश है। सबको मैं प्यार का चलन सिखाऊंगा, यानी कि प्यार का चलन यानी कि प्यार का व्यवहार कैसे करते हैं ये मैं सिखाऊंगा। देखिए कितनी बढ़िया बातें की है। और गांधी जी भी कहते थे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। આ બાળકની પણ ઈચ્છા એ જ છે કે મારો દેશ છે પ્યારનો દેશ હોય, મારો દેશ છે શાંતિનો દેશ હોય। અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે हमारा देश प्यार का देश है, प्यार सिखाने वाला देश है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला देश है। हमने कभी भी किसी देश पर सामने से आक्रमण नहीं किया है, बल्कि हमारे देश पर कई देशों ने आक्रमण किए हैं, हमने तो बचाव में कुछ कार्यवाही की है। इस समय भी आप जानते होंगे कि भारत और चीन की सीमाओं पर कई दिनों से झगड़े हो रहे हैं। नालायक ऐसे शब्द हमें कविता में नहीं कहने चाहिए, लेकिन ये चीन हमारी सीमाओं पर घुसपैठ करता है, हमारे जवानों पर हमला कर रहा है, हमारी जमीन हड़प कर रहा है। तो उसका प्रतिकार हम कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी किसी भी देश पर सामने से आक्रमण नहीं किया है। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 3 बार हमला किया, वो भी शुरुआत उसने की थी, लेकिन हमने तो उसको जवाब दिया है। हमारे पास काफ़ी हथियार है, लेकिन उस हथियार को हमने कभी भी किसी दूसरे देश के ऊपर डालने के लिए अथवा तो हमारा वर्चस्व सिद्ध करने के लिए हमने नहीं उसका उपयोग किया है, बल्कि हमने अपने बचाव के लिए किया है। तो सदियों से हमारी यह परंपरा रही है कि हमारा देश शांति का देश है, सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, ऐसा देश है मेरा। तो इस बालक की भावनाएं है, वो भावनाएं हम सभी बच्चों की होगी, आप सभी की होगी, हमारे सभी देशवासियों की होगी। अगर हमारे देश के अंदर सब लोगों के अंदर देश के प्रति ऐसी भावनाएं हो तो हमारा देश कभी भी झुक नहीं सकता। देखिए एक समय ऐसा था, कोई एक चीज़ लाकर दिखाए कि देखिए ये जापान की चीज़ है,
तो सब कहते थे वाह वाह, इसके पास देखो जापान की चीज़ है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमारा देश भी सशक्त है, हमारे देश के अंदर भी अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही है, हमारा देश दुनिया को काफ़ी चीज़ों को निर्यात कर रहा है। तो हमारे देश के अंदर भी ऐसा कुछ है जो दुनिया के किसी के देश के पास नहीं है। हमारे पास 4 वेद है, हमारे यहाँ राम और कृष्ण हुए, हमारे यहाँ आर्यभट्ट ने शून्य की शोध की, खगोल शास्त्र का पूरा ज्ञान हमारे पास है। हमारा जो पंचांग है उसका उपयोग अमेरिका की अवकाश संस्था नासा कर रही है। हमारे पास आयुर्वेदिक है, हमारे पास योग है, जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। हमारे यहाँ लूटने के लिए बाहर से आक्रांता आए और उसने हमारे देश को कंगाल किया, लेकिन फिर भी आज हमारा देश खूब प्रगति कर रहा है। हर एक देशवासियों को हमारे देश पर गर्व होना चाहिए। हमारा देश सशक्त भी है, निडर भी है और शांति प्रिय भी है। तो इसके साथ यह काव्य यहाँ पूर्ण होता है। इसके स्वाध्याय, अभ्यास जो भी कुछ है वो हम आगे देखते हैं।